प्रवृत्तियों के बाद अब हम करते हैं आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी समय सीमा मानी है। आदिकाल में हर्षवर्धन का पतन जब हो रहा था उसी टाइम हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। शुक्ल जी ने माना है कि आदिकाल का प्रारंभ राजा मुंज व राजा भोजराज जिसे बोलते हैं से हमीर देव तक मानते हैं, जिसका समय रहा है 1050 से 1375 संवत तक। आगे है नगेंद्र ने बोला है कि आदिकाल का हिंदी साहित्य आक्रमणों व युगों के प्रभाव का निरूपण है। इन्होंने ये मनस्थिति का निरूपण है। तो शुक्ल जी ने बोला है कि आदिकाल का प्रारंभ राजा मुंज या राजा भोज से स्टार्ट होकर हमीर देव तक मानते हैं। और नगेंद्र जी ने बोला है इसी आदिकाल का हिंदी साहित्य आक्रमणों तथा युगों के प्रभाव की मनस्थिति का निरूपण है। ऐसी ही एक परिभाषा हजारी प्रसाद जी ने भी दी है कि आदिकाल ये युद्ध व व्याघातों का इससे रिलेटेड ऐसी ही सेम परिभाषा है जो आगे आएगी। मुझे इस टाइम थोड़ा सा ध्यान नहीं है, बाकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है फिर आदिकाल की समय सीमा देखते हैं अब विभिन्न विद्वानों के अनुसार। ग्रियर्सन ने माना 643 ईस्वी। मैंने ईस्वी को ध्यान में रखकर यहाँ पे लिखा है, और ईस्वी से संवत तो हम बना ही सकते हैं। ईस्वी से संवत बनाना है तो 57 ऐड कर देंगे, और संवत से ईस्वी बनाना है तो 57 उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मान लो ये 643 और हमने निकालना है, ये नहीं चल रहा, ओके कोई बात नहीं, वैसे समझ लेना, ठीक है। 643 ये 700 में से 643 माइनस करेंगे तो वो 57 माइनस करेंगे 643 आ जाएगा, ओके। तो ग्रियर्सन ने 643 माना है। मिस्र बंधु जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिखा है उसने 643, उन्होंने दोनों विद्वानों ने 643 माना है। ग्रियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने 643 माना है। नेक्स्ट है फिर करेंगे हम इनकी नगेंद्र के, हरीश के और बच्चन के। डॉक्टर नगेंद्र, हरीश और डॉक्टर बच्चन, इन तीनों ने 650 को माना है। देखो 643 माना है दो विद्वानों ने, जिन्होंने स्टार्टिंग में वो किया है, गारशा दत्तासी ने और मिस्र बंधु ने 643 माना है। और 650 मानने वाले 650 ईस्वी मानने वाले हैं नगेंद्र, हरीश और डॉक्टर बच्चन, इन तीनों ने 650 माना है। हम साथ साथ रिवीजन लेंगे, ओके, साथ साथ अच्छे से कवर करते चलेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है फिर रामकुमार वर्मा ने 693 माना है, 693 माना है। वैसा ही शुक्ल जी ने 993 ईस्वी माना है, ओके। रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी माना है और शुक्ल जी ने 993 ईस्वी माना है। तो हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे साथ में। ग्रियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने 643 माना है। डॉक्टर बच्चन ने, नगेंद्र जी ने और हरीश ने 650 माना है। वैसे ही रामकुमार वर्मा ने 693 माना है और शुक्ल जी ने 993 माना है। यहाँ तक हो गया कवर अच्छे से, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन अच्छे से कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विश्वनाथ राम, ये है रमाशंकर शुक्ल रसाल जिसका उपनाम है, राम खिलावन पांडे इन और राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखना इसमें क्या है, दो राम है, राम स्वरूप चतुर्वेदी और राम खिलावन पांडे।
इन दो राम हो गए, एक रमा शुक्ल रसाल हो गया, रमाशंकर शुक्ल रसाल हो गया, एक विश्वनाथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा माइंड में अगर सेट करने का, थोड़ी सीक्वेंस बनाने का अगर ध्यान से करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं। देखो, दो राम है, राम खिलावन पांडे और दूसरा है राम स्वरूप चतुर्वेदी। दो राम हो गए, एक है रमाशंकर शुक्ल रसाल और नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद है विश्वनाथ। इन्होंने 1000 ईस्वी माना है। ओके, तो 1000 ईस्वी किन ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, विश्वनाथ जी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और दो राम, राम खिलावन पांडे और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने एक 1000 ईस्वी माना है। और सबसे ज़्यादा जो समय सीमा जो लेट से स्टार्ट हुए हैं, लेट से माना है आदिकाल को प्रारंभ, वो है गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 ईस्वी माना है। 1184 ईस्वी गणपति चंद्रगुप्त जी ने माना है। तो एक बार और स्टार्ट करेंगे, एक बार और रिवीजन करेंगे, अच्छे से कवर करते चलेंगे, मस्त हो गए अपना। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? 643 ईस्वी थी। 643 ईस्वी दो विद्वानों ने माना है, एक था ग्रियर्सन और दूसरे थे मिश्र बंधु। ठीक है, आगे है 650, डॉक्टर बच्चन थे, डॉक्टर नगेंद्र थे और हरीश, इन्होंने माना है 650 को। आगे है फिर आगे था ये राम कुमार वर्मा थे, राम कुमार वर्मा ने माना है 693 और फिर है शुक्ल ने माना है 993 और फिर 1000 किसने माना है? 1000 माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, विश्वनाथ ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और दो राम हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने और राम खिलावन पांडे ने ये माना है। और सबसे बाद में 1184 में माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। तो मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक तो अच्छे से कवर हो गया होगा। देखो, लास्ट वाले हैं जो ये इनका जो एंडिंग है ये वाले, ठीक है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं आएंगे। बाकी एक बार थोड़ा सा हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 1 मिनट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, मतलब इनमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, और यहाँ से ही आएगा लगभग स्टार्टिंग की समय सीमा से। यहाँ से कोई मेरे ख्याल से तो आता नहीं है। देखो, मैंने जहाँ तक आज तक भी जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं या फिर प्रीवियस पेपर देखे हैं उनमें यहाँ से नहीं था। हाँ, यहाँ से था, यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रियर्सन जी ने माना है 643 से 1400 तक, एक बार पढ़ लेते हैं वैसे। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने माना 643 से 1389 तक और राम कुमार वर्मा ने 693 से 1318 तक। ये ईस्वी में है, याद रखना, थोड़ा ईस्वी नहीं बोलूँ तो मेरे ख्याल से चलेगा। फिर है 1318 तक, 993 से 1318 तक। हजारी प्रसाद ने 1400 तक, विश्वनाथ ने 1400 तक, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1000 से 1343 तक, राम खिलावन पांडे ने ये 1000 से 1400 तक माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से 1350 तक माना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने 1000 से 1350 तक माना है। नगेंद्र ने 650 से 1350 तक, हरीश ने 650 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक, बच्चन ने 650 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना है। तो देखो, सबसे ज़्यादा बच्चन ने वो 1500 ईस्वी तक माना है, सबसे लंबा माना है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अच्छे से कवर हो चुका होगा। तो मैं समय सीमाएँ एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं आज के टॉपिक के। ठीक है, हमने किया था स्टार्टिंग में परिभाषाएं की थी। परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की थी। बालकृष्ण के हृदय का विकास था। सेकंड थी फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था निखिल विश्व था।
फिर उसके बाद थी नगेंद्र की जी के थे आर्थिक वैचारिक परिवर्तन था। और उसके बाद फिर थी ये गणपति चंद्र गुप्त की थी सृजन शक्ति और ये क्या बोलते हैं नैसर्गिक प्रतिभा थी। उसके बाद फिर हमने ये पद्धतियाँ की थी। पद्धतियों में स्टार्टिंग में जो वर्णानुक्रम पद्धति थी उसमें गार्शाद ताशी और मिश्र ये क्या बोलते हैं शिव सिंह सेंगर ने इसे अपनाया था। शिव सिंह सेंगर ने और गार्शाद ताशी ने अपनाया था। आगे नेक्स्ट है फिर कालक्रमानुक्रमी पद्धति जिसे कालक्रमानुक्रम पद्धति थी जिसे ग्रियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने अपनाया था। उसके बाद थी अपनी वैज्ञानिक पद्धति को गणपति चंद्र गुप्त ने अपनाया था। उसके बाद थी ये समाजशास्त्रीय पद्धति जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनाया था। और उसके बाद थी फिर विधेयवादी पद्धति जिसे शुक्ल जी ने अपनाया था। और फिर हमने ये समय सीमा देखी है। समय सीमा भी एक बार रिवीजन ले लेते हैं। समय सीमा में स्टार्टिंग में 643 ईस्वी जो माना है दो विद्वानों ने, ग्रियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने। उसके बाद थी 650 ईस्वी नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन ने और हरीश ने। और तीसरा था वो 693 ईस्वी रामकुमार वर्मा ने माना था और 993 ईस्वी माना था शुक्ल जी ने माना था। ठीक है। 1000 ईस्वी फिर माना है हजारी प्रसाद ने, विश्वनाथ ने और ये क्या बोलते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और दो राम हैं अपने, राम केलावन पांडे और राम स्वरूप चतुर्वेदी। और फिर सबसे लास्ट में है गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी को इसकी समय सीमा का आरंभिक समय सीमा मानी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।